व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे यूएस से रिएक्ट्स टू बांग्लादेश क्राइसिस, हिंदू रेफ्यूजीज कमिंग टू बंगाल फ्रॉम बांग्लादेश। तो पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे प्रशांत धवन सर। तो स्टडी आईक्यू चैनल से है और भाई वहां पर पता नहीं क्या होगा भैया, सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इन वेस्ट बंगाल, इन्होंने ये कह दिया है कि 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ सकते हैं इस क्राइसिस के बाद। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि यूएसए ने क्या रिएक्शन दिया है बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर। भारत बाय द वे अभी तक बिल्कुल चुप है। आज जयशंकर साहब मोस्ट प्रोबेबली पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देंगे इस पूरे इशू को लेकर। इंडिया बिल्कुल चुप है इस वक्त। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि वेट, बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजीज इंडिया की तरफ आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट अगेन मैं कहूँगा किसी छोटे आदमी ने नहीं दी। वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और यहाँ पर असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुवेंदु अधिकारी। इन्होंने ये बात कही है कि 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजीज बांग्लादेश से आ सकते हैं इंडिया में, क्योंकि बांग्लादेश में क्राइसिस बहुत सीरियस है और इंडिया को प्रिपेयर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बांग्लादेश में काफ़ी ख़राब हो सकती है आने वाले समय में। ना यहाँ पे आपका सवाल आएगा, वेट, पहली बात तो क्या इतने हिंदूज हैं बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश की जो टोटल आबादी है ये 17 करोड़ से ऊपर है और इस आबादी का 1 करोड़ 31 लाख के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। तो जो ये बात कह रहे हैं कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक नहीं है। 1 करोड़ का पता नहीं, बट पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर के बहुत सारे रेफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया में आने की कोशिश करें। और ये आपको अगर लग रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैं आपको ये बता दूं कि शेख हसीना के जो पुत्र हैं इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे सईद वाजिद, इन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने वाला है। जो रेडिकलाइजेशन हमने पाकिस्तान में देखी है, सेम टाइप की रेडिकलाइजेशन आपको बांग्लादेश में दिखेगी। अगेन ये बांग्लादेश की जो फॉर्मर पीएम है उनके बेटे ओपनली कह रहे हैं। और आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया कि अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि कल को मैं और मेरी माँ वापस जाएंगे बांग्लादेश में संभालने के लिए। इन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश को काफ़ी बार हमने बचाने की कोशिश करी, अब जो होना है उस देश का वही होगा। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वरिंग स्टेटमेंट है अपने आप में। और ये सही और है। कई मीडिया रिपोर्ट ये भी क्लेम कर रही है कि बांग्लादेश में कई जगह जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बांग्लादेश में ऑफ कोर्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ये हिंदूज हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी अटैक्स हुए हैं। इसकी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर देखिए ये है, देखो क्रिकेट बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान तीनों कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है और क्रिकेटर्स यूजुअली लव्ड हैं, उनके काफ़ी फैंस रहते हैं। बट बांग्लादेश में क्या हुआ कि इनके फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन मशरफी मुर्तज़ा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं आपने डेफिनेटली इनको देखा होगा, एक टाइम पर बांग्लादेश को ये लीड करते थे। ये शेख हसीना की पार्टी से एमपी हैं। सिर्फ इनका यही फॉल्ट है, इनका घर जला दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं नफरत इस लेवल की यहाँ पर फैल रही है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सिस्टमैटिकली शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इसको डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि खलीदा जिया, बांग्लादेश की एक पॉलिटिशियन जिनको जेल हो गई थी आज से कई साल पहले, अचानक से बिना कोई कोर्ट की इंटरवेंशन के अचानक से आर्मी जनरल की मीटिंग होती है, कई और लोग मिलते हैं बांग्लादेश में और ये डिसाइड किया जाता है कि खलीदा जिया को जेल से निकाल दिया जाएगा। इधर आप देख पाओगे ये है खलीदा जिया, बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर। इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। बीएनपी आप अगर देखो तो काफ़ी हद तक एक एंटी इंडिया पार्टी रही है, इनका एंटी इंडिया स्टांस रहा है, काफ़ी हद तक प्रो पाकिस्तान रहते हैं ये लोग। आप अगर खलीदा जिया की लाइफ में देखो तो इनके जो पति थे ये भी पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर थे, बाद में उनकी डेथ हो गई थी 1980s में। बट अगर मान लीजिए कल को ये पावर में आ जाती है, ये फिर से बांग्लादेश की पीएम बन जाती है, उस केस में बांग्लादेश डेफिनेटली एक प्रो पाकिस्तान कंट्री बन सकता है। एक्चुअली इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा कि पाकिस्तान से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर। पाकिस्तान ऑब्वियसली काफ़ी खुश है और वहाँ पे तो कई पार्टीज ये भी कह रही हैं कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस फाइनली कई सालों के बाद मजबूत होंगे। और अगर हम यूएस का रिएक्शन देखें तो यूएस का रिएक्शन काफ़ी सरप्राइजिंग है। देखो जिस तरीके से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया बांग्लादेश में, लग रहा था कि यूएस कहेगा कि वी आर कंसर्न वगैरह, मगर नहीं, यूएसए की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की आर्मी की तारीफ करी। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस कमेंट्स, बहुत अच्छा काम किया है आपने रिस्ट्रेंट दिखाकर।
और अब ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वापस अपहेल्ड इनके की हिसाब जाए। से अब देखो, इलेक्शन फेयर नहीं होता ना, वहाँ पर ये बांग्लादेश उठा में बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी। वो इंटरिम सरकार बिल्कुल बांग्लादेश की आर्मी के अंडर ही, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर ही काम करेगी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो है, उससे आप समझ जाओगे कि बांग्लादेश में स्थिति क्या है आज के समय। नाउ एक बार ये फोटो नोटिस करना, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एड्रेस टू द नेशन चल रहा है। एड्रेस टू द नेशन में प्रेसिडेंट पूरे देश की जनता से बातचीत करते हैं। अब इधर आप देख पाओगे, इससे पहले रामनाथ कोविंद साहब, भारत के पूर्व प्रेसिडेंट, ये भी एड्रेस टू द नेशन कर रहे हैं। पीछे आप देखोगे भारत का झंडा है, गांधी जी का एक बस्ट आपको दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इधर आप देख पाओगे जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है, पीछे यूएस का झंडा दिख गया आपको। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़माने में ये एड्रेस टू द नेशन कर रहे हैं। शी जिनपिंग का देख लो, चाइना का झंडा पीछे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब देखो बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश में एड्रेस टू द नेशन हुआ है, ये यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट हैं, ये जनता को बता रहे हैं कि इंटरिम सरकार बनाई जाएगी। अब आप खुद ही सोच कर देखो, प्रेसिडेंट के पीछे इस तरीके से आर्मी के पर्सनल कब खड़े होते हैं। हाँ। कभी किसी अफ्रीकन कंट्री में कू देखना, वहाँ पे तख्ता पलट होता है ना, वहाँ पे ये सीन होता है कि प्रेसिडेंट बैठा होता है, उसको स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं कि ये पढ़ के पूरी जनता को बताओ। पीछे आर्मी खड़ी रहती है जनता को बताने के लिए कि हु इज इन चार्ज, इस वक्त पावर में कौन है। और देखिए यूएस का रिएक्शन मैं कहूँगा बहुत ऑड है। और अब देखो इंडिया में ना ये कोई थ्योरी नहीं रही कि यूएस क्या नाराज था शेख हसीना से। अब आप देखोगे ओपनली मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया में खुल के ये बात डिस्कस कर रहा है कि हाँ जी देखिए यूएसए को शेख हसीना पसंद तो बिल्कुल नहीं थी। उसका जो रीज़न है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी मैं एक एडिशनल जानकारी आपको ये भी दे दूँ कि ये जो भी तख्ता पलट भी रिसेंटली हुआ है ना, उससे पहले जुलाई महीने में ही जो यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश थे ये चले गए थे, गुस्सा होकर गए थे। पीटर हास इनका नाम है, इनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। जो एक एम्बेसी का ट्रेडिशनल फेयरवेल होता है वो भी इन्होंने स्किप कर दिया और ये कहा कि जो मेरा काम था बांग्लादेश में वो मैं शायद प्रॉपरली नहीं कर पाया। जुलाई 25 को ये सीधा क्वाइटली चुपचाप बांग्लादेश से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अचानक से ये सब हो रहा है। और अब इंडिया में आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, ओपनली यहाँ पर ये बात डिस्कस की जा रही है, स्टेंड यूएस हसीना रिलेशंस इन फोकस। ये बात अब दुनिया बोलेगी, इंडिया में तो हम ओपनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यह कोई थ्योरी नहीं रही। ये बात बहुत अजीब है कि यूएस के रिलेशंस शेख हसीना के साथ बहुत ख़राब होते हैं और फिर उसके बाद अचानक से ये सब हो जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे द प्रिंट ने भी इस पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन पब्लिश किया है, द रोल ऑफ CIA इन बांग्लादेश नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं इंडिया में जो अब ओपनली ये बात डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगेन देखो यहाँ पे आप कब तक एक्ट करोगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, आप ये एक्ट करोगे कि बस स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और ये सब कुछ हो गया। क्लियरली यहाँ पे एक लार्जर फोर्स भी थी पीछे। अब कितना उनका रोल था, उनके मोटिव्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं वो लोग, ये टाइम बताएगा। बट फॉर द टाइम बिंग इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फाइनली आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़रा बढ़ जाती है और 1 करोड़ तो नहीं मगर लाखों हिंदू जो हैं बांग्लादेश में वो कहते हैं कि हमें इंडिया में जगह दे दो। उस केस में इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक्स्ट्रा पॉपुलेशन? जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, नौकरियों की कमी है, उस सब के बीच जो रेफ्यूजीज़ हैं क्या हम इन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और मेरे हिसाब से रेफ्यूजीज तो ज़्यादा बड़ा वो पता है क्या है वो कि भाई मान ले वहाँ से, क्योंकि हमने देखा है जब यूक्रेन और उसका वो हुआ था तो जस्ट वहाँ से बचने के लिए बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे वो इंडियन फ्लैग लेके आ गए थे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ आके कहीं और चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कंट्री में, ठीक है, मेन तो ये है कि भरोसा करें तो करें किस पे, समझ रहे हैं। अभी हमने देखा है कितने जो इंडिया में घुसे थे इलीगल तरीके से, कितने आधार कार्ड वो फेक करके, तो हमें नहीं पता ना भाई वो किस उससे आ रहे हैं, हिंदू से आ रहे हैं या वो यहीं पे अपना कुछ प्लान करके, हमें नहीं पता 10,000 20,000 वैसे भी ट्रेंड वो आ जाए कि हम तो वहाँ के हिंदू हैं, हम तो सताए हुए हिंदू हैं, रिफ्यूजी बन के आ जाए कि हम तो वहाँ दुखी थे। मेन यहाँ पे ये है, अभी मेन सबसे बड़ा तो ये है कि जल्दी से अगर वहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाती है, किसी को पावर में चाहे पपेट बिठाएं तो किसी भी तरीके से बिठाएं, वो अगर आती है जो पुरानी वाली वो थी, ये तो कंफर्म है, अगर बिना किसी उसके उसे ले आए ना तो बैठाएंगे उसे बोल देगा तुझे जेल से छुड़वा देंगे, जैसे हमें मतलब चलाना है वैसे चलेगी।
अभी ना ये इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कहते हैं ना ये बड़ी केक वॉक वाला कि ये आ गई वो आ गई, है ना, रोज पेटल्स वाला वो चल फिर रहा है। वही होएगा कि आर्मी वाला इंटरफेरेंस जो पाकिस्तान में धीरे-धीरे होता ये है। देखना कि शुरू में तो बड़ा वो हुआ था पाकिस्तान को भी, ओए हमने इसको जेल में डाल दिया, ये कर दिया, हमने बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है। वो नो डाउट पाकिस्तान तो इसलिए खुश है, चलो इस ये इंडिया की ज्यादा वो थी, इसको भगा दिया, अब जो आया है वो हमारी ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे देखना इकोनॉमी इनकी बिल्कुल रद्दड़ हो जाएगी। ये जैसे भाई जो देश पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है उसका एंड भी पाकिस्तान इनका जैसे फायदा ही है। तभी है कि अगर डेमोक्रेसी रिस्टोर करें तो फटाफट से इलेक्शन करवाएं, ताकि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे तो एक स्थिर सरकार आ जाएगी लोगों के हिसाब की, और वो आ जाएगी तो फिर वो फंक्शन कर पाएगी क्योंकि लोगों के हिसाब से आएगी। लेकिन ये देखा गया है कि मिलिट्री कूप वहां पर होते रहते हैं। हाँ, और ये चीज अभी भी वो फिर भी बहुत बेटर कर रही थी पाकिस्तान से बांग्लादेश, लेकिन इन्होंने ये सिचुएशन की बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को भी, कंपनीज को ये लगा होगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम, क्योंकि अब की बार तो इतने बड़े लेवल पर इन्होंने कर दिया है। अरे पार्लियामेंट में घुस के इतना बुरा हाल जो करा है, चलो जो भी था, आर्मी ये भी नहीं रोक पाई उनकी, ये खाली स्टूडेंट। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कैडबरी एग्जांपल, एक कंपनी है, उसका प्लांट होता है वहां बनने का पार्लियामेंट के साइड में, तो तुम्हें क्या लगता है पार्लियामेंट में घुसते पहले कैडबरी में घुसते वो? ये तो उसी में ये कर जाते लूट जाते, क्योंकि वहां से जब मोर, कबूतर, खरगोश, मुर्गे सब लेके निकल लिए, नहीं यहाँ से भी लेके निकले हैं, उसके घर से कोका कोला, एक आदमी कोका कोला की बोतल लेके जा रहा है भैया, ले। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।